तो होपफुली आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा ऑफ दिस फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बहुत सारे मनी कॉन्सेप्ट्स जो कि आप लोगों के लिए सीखना जरूरी है, सो दैट यू कैन बी मोर अवेयर अबाउट योर फाइनेंसेस, आप उनके अच्छे से मैनेज कर पाओ एंड यू ऑल कैन गेट रिच फास्टर। तो हम लोग आज लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज और हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे रिच डैड पुअर डैड किताब में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ जनरल डिस्कशन लास्ट पार्ट में किया था, आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 में से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सीखने को मिलते हैं अबाउट मनी, वो अब डिस्कस करेंगे। आ जाओ जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो गाइस चैप्टर 2 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, आप लोग के सामने रख रहा हूं। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा वो क्या है कि इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज हाउ मच मनी यू कीप। देखो पैसा सब कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, जरूरी क्या है? मनी मैनेजमेंट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपने पैसे को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कितने लॉन्गर टाइम तक आपका पैसा आपके पास है और कितना पैसा उससे आप और बना पा रहे हो। लास्ट चैप्टर में बताया था डू नॉट वर्क फॉर मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। आपका पैसा जब आपके लिए काम करेगा तो आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो क्या सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? हाउ मच मनी यू कीप, नॉट हाउ मच यू मेक। फोकस करो कि कितना पैसा मैं अपने पास मेंटेन कर पा रहा हूं। मेंटेन कैसे कर पाओगे? पैसे को आइडल मत छोड़ो, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। कहां इन्वेस्ट करना है? इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़ो, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाओ। और ये मैं ठान के चुका हूं कि जितना मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और फाइनेंशियल एज वेल एज मोरल और मेंटल एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल पे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 2। दूसरा क्या आता है हमारे पास? पीपल आर फोकस्ड ऑन मनी नॉट ऑन देयर ग्रेटेस्ट वेल्थ, दैट इज एजुकेशन। लोग सोचते हैं कि एक्चुअल वेल्थ मनी है, जबकि एक्चुअल वेल्थ एजुकेशन है। एजुकेशन से आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एकेडमिक्स टू योर करियर एंड देन टू योर अदर सॉर्ट्स ऑफ एजुकेशन, जो आपको कॉलेज स्कूल से सीखने को नहीं मिल रहा, जो आपको लाइफ से सीखने को मिलता है। मतलब कि हर चीज से आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिल रहा है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कहां से क्या ग्रैब कर रहे हो, कहां से कितना सीख रहे हो। तो आपका जो एक्चुअल वेल्थ है ना, वो मनी नहीं है। मनी तो एक इल्यूजन है। अभी आगे वाले चैप्टर्स में आप लोग देखोगे मनी एक इल्यूजन है, सिर्फ लोगों ने उसका एक बहुत बड़ी चीज बनाया हुआ है। एक्चुअल वेल्थ क्या है? एजुकेशन। अगर आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करते हो तो मनी अपने आप लोग क्रिएट कर पाओगे, और एक सोर्स से नहीं, मल्टीपल सोर्सेज से। आपने देखा लोगों के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि वो लोग एजुकेटेड हैं, वो लोग अवेयर है, उन्हें इनकम स्ट्रीम्स बनाने आते हैं। आप लोग भी अपने आप को अवेयर रखो, एजुकेटेड बनो, और इनकम स्ट्रीम्स अपने आप जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? बढ़िया पॉइंट, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स। रिच पीपल एसेट्स एक्वायर करते हैं। एसेट्स क्या है डिस्कस करते हैं। पुअर एक्वायर लाइबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। जो अमीर इंसान होगा वो एसेट्स एक्वायर करेगा, और जो पुअर होगा वो लाइबिलिटीज एक्वायर करेगा, बट उसको लगेगा कि वो एसेट है। ऐसा कैसे? आओ डिस्कस करते हैं। 2 कैटेगरीज बनाता हूं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, लेट सपोज किसी इंसान ने एक कार ले ली। अब अकाउंट्स अगर आप पढ़ते हो तो अकाउंट्स में बोला जाता है कि कार आपका एसेट है, राइट? मतलब आप लोगों ने इस कार में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया और ये बोला गया कि ये आपका एसेट है। कार को हम लोग अपने एसेट्स में दिखाते हैं, बट अगर एक्चुअल में मैं आपसे पूछूं कि ये कार लेट सपोज आपने 2010 में ली थी और 2020 में आप इस कार को सेल आउट करने जा रहे हो, तो ये कार कितने की सेल होगी? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कार कितने में सेल होगी? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार 10 लाख की ली थी, 10 साल चलाई है, तो हो सकता है इस कार के 2-3 लाख रुपए मिले, मुश्किल से 2-3 लाख रुपए या 3.5 लाख, बस इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। मतलब कि जो चीज 10 लाख रुपए की आपने ली थी उसकी वैल्यू ये बची है, प्लस इन 10 ईयर्स में इसने आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करवाए होंगे, बहुत सारा खर्चा आया होगा इसके इंश्योरेंस पे,
बहुत सारा खर्चा होगा इसके रिपेयर मेंटेनेंस पे, बहुत सारा खर्चा होगा इसकी मॉडिफिकेशन पे, और बहुत सारा खर्चा होगा इसके फ्यूल पे। छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे आए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कार आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा कॉस्ट करेगी और एट द एंड फायदा कुछ नहीं होने वाला। तो जो पुअर पीपल है उनका माइंडसेट ये है, वो इस कार को अपना एसेट मानते हैं, जबकि एक्चुअल में ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो व्हाट इज एक्चुअल एसेट? एक एक्चुअल एसेट क्या है? आप इसी 10 लाख रुपीस को कहीं इन्वेस्ट कर देते, आप इसका कहीं इन्वेस्टमेंट करते, किसी कंपनी का शेयर खरीदते, स्टॉक खरीदते, बॉन्ड खरीदते, कुछ और मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रियल एस्टेट खरीदते कुछ ना कुछ। तो अगर आपने अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगाया 2010 में लेट से, तो क्या 2020 में अगर 10% का भी रिटर्न हुआ, 10% का भी अगर रिटर्न होगा, तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी 10 ईयर्स के बाद, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट आपका एक्चुअल एसेट है। तो आप लोगों को जो रिच पीपल की मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, उसको समझना है। रिच पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन एसेट्स, whereas poor people invest their money, मैं तो इन्वेस्ट भी नहीं बोलूंगा, poor people keep their money in assets which in assets, और एक्चुअल में वो एसेट्स होते नहीं है, वो एक्चुअल में क्या होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। उनका माइंडसेट होता है कि बस वो एसेट है। देखा, समझ रहे हो? अब देखो व्हाट इज एक्चुअली एसेट। फिर एसेट है क्या? एसेट्स पुट्स मनी इन योर पॉकेट। एक एसेट आपकी पॉकेट में पैसे को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, whereas a liability puts money out of your pocket। एक लाइबिलिटी आपकी पॉकेट से पैसा विड्रॉ करेगा, निकालेगा। तो आप ध्यान से क्लैरिफिकेशन कर लो कि एक्चुअल में आपके लिए एसेट कहाँ है, एक्चुअल क्या है, और अब ट्राई टू मेक एसेट्स, ट्राई टू बाय एसेट्स। अगर आप एसेट्स बाय करोगे तो आप रिच पीपल वाले कैटेगरी में चले जाओगे, और अगर आप वो लाइबिलिटीज बाय करोगे जो आपको लग रहा है कि एसेट्स है, वो आपका पैसा खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, एक और एग्जांपल लिया है इसमें। इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, अगर आप एक हाउस खरीदना चाहते हैं, फर्स्ट बाय एसेट्स दैट विल जनरेट इनफ कैश फ्लो टू बाय यू दैट हाउस। अगर आपको एक हाउस लेना है तो आप ऐसे एसेट्स ढूंढो जिनसे कैश फ्लो जनरेट हो, जिनसे पैसा जनरेट हो, और वो इतना पैसा जनरेट हो जाए कि आप लोग को वो हाउस आसानी से मिल जाए। मतलब जो आपका पैसा है वो आपने ऐसी जगह लगाना है कि वो पैसा सिक्योर हो गया, सेफ हो गया, इन्वेस्टमेंट बन गया, और वो इन्वेस्टमेंट आपको इतना पैसा जनरेट करके दे रहा है कि आप ये हाउस आसानी से ले सकते हो, आपको अपना पैसा लगाने की नीड नहीं है। तो इफ यू वांट टू बाय एनी एसेट जो कि आपके लिए लाइबिलिटी होगा, आपको शौक पूरे करने, आपको अच्छा लगता है, तो अगर इस तरीके का कुछ माइंडसेट है, आपका मेंटालिटी है, सही है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा शौक पूरे मत करो, बिल्कुल करो, बट अपना पैसा वेस्ट मत करो। अपने पैसे से कुछ एसेट्स बनाओ जहां से कैश फ्लो जनरेट हो, उस पैसे से आराम से बाय करो, आप बिल्कुल मजे में बाय करो। तो ये कुछ 5 चीजें थी जो मुझे चैप्टर नंबर 2 से सबसे अच्छी लगी थी, और मुझे लगा कि मुझे ये कवर करनी चाहिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा चैप्टर नंबर 3 की बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, और आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, और फाइनेंशियली आप लोगों का ज्ञान, आप लोग का नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। ऑल्सो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन कि आप लोग कौन कौन सी और बुक्स पढ़ रहे हो, या फिर आप कौन सी और बुक्स के ऐसे शॉर्ट सेशंस के लिए इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो। और आज का वीडियो इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सभी के साथ शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू।